तो ये हमारा पहला स्टॉप है नगरोटा में और हमने मंगवाया है चना भटूरा। बढ़िया। तो इस चने में प्याज नहीं डालते? ऐसे ही डालते हैं बीच में। कैसे कब से है दुकान आपकी? ये 1983 की है। चना भटूरा, समोसे, टिक्की। जी, समोसा टिक्की, चने भटूरे, भल्ले दें, ये दुकान थी। मेरे दादाजी करते थे पहले दुकान, उसके बाद मेरे पिताजी करते हैं, पिताजी के बाद हमने संभाल रखी है। तो ये वैष्णव चाट भंडार या जैसे नवरात्रा वगैरह लगेगा तो लहसुन प्याज बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। मतलब छोले समोसे चलेगा, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये सुबह से शाम तक मिलता है? हाँ जी, 5 बजे तक चलेगा। सुबह 4:30 से 5 बजे तक शाम को। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मीठी चटनी साथ में पुदीने की चटनी। और ये जो चना है ये काबुली चना है, इसको बोलते हैं। मतलब जो मोटे वाले बड़े वाले छोले होते हैं वो नहीं है। जैसे चना भटूरा है, मोस्टली पंजाब की तरफ ज़्यादा प्रसिद्ध है और हिमाचल का बॉर्डर पंजाब के साथ है। और 1971 तक तो पंजाब का हिस्सा था, तो यहाँ के खाने में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है पंजाबी खाने का भी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पंजाबी कल्चर में है और यहाँ पे हिमाचली कल्चर में भी, लैंग्वेज से लेके खाने तक वो ओवरलैप करती हैं। हाँ। अच्छा मेरा साहब, धन्यवाद। पहले तो आपके शॉप पे आते ही चावल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी सर। हैं? कौन सा चावल इस्तेमाल करते हैं? ये जी हम बासमती करते हैं, हरियाली। कब से आपकी ये हमारे को जी 35 साल हो गए। पहले मेरे फादर साहब करते थे, फिर हमने किया, अब हमारे बेटा जी कर रहे हैं। संजय जी, ये कांगड़ी धाम है जी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बताइए? ये जी हमारे पास राइस होंगे जी। राइस के बाद ये आगे दालें आपकी, जैसे राजमा हैं, उसमें 3 in 1 सब्ज़ी होती है जी। राजमा होते हैं, मटर होते हैं और शंकु बड़ी होती है। सिर्फ बड़ी? ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आगे दाल, हमारी चना की दाल होती है, बहुत फेमस है यहाँ की। और इसके बाद आगे कड़ी। कड़ी में दही डालते हैं, बेसन की कड़ी होती है, दही के साथ बनी हुई है, उसमें हम पकौड़े डालते हैं। उसके बाद आ गया खट्टा। ये यहाँ का कांगड़े का खट्टा बहुत मशहूर है जी, बहुत फेमस है। ठीक है, इसमें हमने अमचूर डाला हुआ है, अखरोट की स्याही डाली हुई है और ग्रेवी के साथ बनता है। और इसमें हमने पकौड़े डाले हुए हैं। तो ग्रेवी किस चीज़ की होती है? ये प्याज और टमाटर की। ठीक है जी। उसके बाद हम सलाद देते हैं जी, इसमें चटनी देते हैं और प्याज होगा। ये ठीक है सेपू जी। सेपू बड़ी जो होती है जी। किस चीज़ की बनती है? ये दाल की बनती है, माँ और चने की दाल की। ठीक है जी। साथ ये थाली तैयार होगी आप। तो ये पूरी थाली 100 रुपये की है? जी हैं? जी। सब्जियाँ बदलती रहती हैं, ये फिक्स रहती नहीं, हैं? बदलती रहती है सर। कभी चने बनते हैं, कभी मटर पनीर बनता है, कभी चेंजिंग दिन पर दिन, जैसे कि आज ये बना हुआ कल चेंज हो जाएगी। और ये जो बर्तन में आपने चावल पकाया है जी। इसको क्या बोलते हैं? इसमें इसको बोलते हैं चरोटी जी। ये हिमाचल की फेमस होती है, विवाह शादियों के लिए इसमें खाना बनाते हैं जी। तो थोड़ी बहुत तो जानकारी है, जो बनाते हैं उनको बोटी बोलते हैं जी, और वो लोग खाना पकाते हैं। पकाते हैं। हैं? वो लकड़ी का पूरा चूल्हा हाँ बना जी, के 3 होती है, 3 उसको 3 बोलते हैं। अब तो नहीं चलाते हैं, अब तो गैस की भट्टियों पर करते हैं काम से भी। पर पहले जो लोग थे बहुत, जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता गया वैसे वैसे ये चीज़ें भी चेंज होती गई। चलिए सर, थैंक यू। अब हम इसका जायका लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अभी तक के सफ़र में आपने सिर्फ कैफ़े का खाना देखा, लेकिन ये ट्रेडिशनल खाना है कांगड़ा का, कांगड़ी धाम। और अलग अलग हिमाचल के अलग अलग एरिया के अलग अलग धाम है। चंबा की अलग, मंडी की अलग, सबकी अलग अलग है। सबकी अलग है। लेकिन कहते हैं कि शुरुआत चंबा से हुई। शुरुआत चंबा से हुई और फेमस जो है ऐसा बोला जाता है वैसे तो अपने डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन कांगड़ी धाम फेमस है। ये देख के इतना टेम्पटिंग लग रहा है, और एक तरह से धाम को आप हिमाचली थाली भी कह सकते हैं, हैं? बिल्कुल। और ये बता रहे थे कि खट्टे में अखरोट की स्याही मिलाई गई है। जिस तरह से अखरोट को पहले जलाते हैं, उसके बाद उसको पीसते हैं, फिर छान के उसका जो एक थिक पेस्ट होता है उसको डालते हैं ग्रेवी में, उससे ये काला कलर आता है।
काफ़ी खट्टा है, खूब सारा अमचूर का इस्तेमाल किया गया है। जब हम मिक्स करके खाते हैं तो भी एक अलग फ्लेवर आता है। सब कुछ इसमें मिक्स कर लेते हैं, दाल, राजमा, मटर, सेको बड़ी। हमारे यहाँ पे घर पे भी होती है ये चीज़ कि जब तक घर में कुछ खट्टा नहीं बना होगा ना तो लंच मतलब पूरा नहीं हो रहा है। तो खट्टी चीज़ ऐसी चाहिए होती है, इसीलिए कांगड़ी धाम में खट्टा सबसे ज़्यादा फेमस है। कांगड़ी लोग स्पेशली थोड़ा सा चटपटा पसंद करते हैं खाना। तभी वो जो मीट बनता है वो भी खट्टा मीट हाँ। बनता है। ये भात कितना खुशबू वाला है। हाँ, मेरे ख्याल से वो जो चरौती में पकाते हैं उससे भी फ्लेवर्स आते हैं। धाम यूजुअली वुडन फायर उसी में ही बनती है। ज़मीन में पहले कोई भी ओकेजन होगा तो हर घर में एक रसियालू पहले बनाते हैं। अब तो चलो ऐसी चीज़ें कि ऑलरेडी पैलेस में वहाँ पे होते हैं, बट अगर घर में हम ये चीज़ कर रहे हैं तो पहले रसियालू बनता है, मिट्टी लाई जाती है, फिर वो चूल्हा बनाया जाता है, उसी तरीके से फिर खाना बनता है। और लकड़ी के खाने का स्वाद बहुत अलग होता है। और बर्तन का भी, जिस बर्तन हाँ, में पका रहे हैं बिल्कुल। उसका भी स्वाद आता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा खाना। तो ये मिठाई की दुकान। हाँ, ये मिठाई की दुकान है नगरोटा में। नमस्ते सर। नमस्ते। तो हम यहाँ पे सैया और बूंदी ट्राई करेंगे। यूजुअली हिमाचल में क्या होता है कि जब भी हम शाम को चाय पीते हैं तो हमारे स्नैक्स बेसिकली यही रहते हैं। तो ये ट्राई करते हैं। और ये मिठाई की दुकान नगरोटा में सेम वहीं पे ओल्ड बस स्टैंड के सामने है, लाइन उसी से। लाइन में है। तो आइए ट्राई करते हैं। चाट भी है और मिठाइयाँ भी हैं। हाँ जी। दोनों ही हैं। हाँ जी। पहले तो बताइए ये क्या है मेरा जी, ये क्या तैर रहा है ये? ये सर दाल के लड्डू होते हैं। जैसे उड़द की दाल होती है ना, उसको पीस के फिर उसको फ्राई करके इसमें डुबोते हैं चटनी में। इमली की चटनी होती है ना। हाँ हाँ। हाँ जी। तो इसको ऐसे ही खाते हैं? हाँ, ऐसे भी ले सकते हैं या फिर चाट में देते हैं हम साथ में मिक्स करके। ये चने वगैरह डाल के देते हाँ हैं? जी, हाँ जी। सही। और अपने मिठाइयों के बारे में बताइए, क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास जो हिमाचल में मतलब अपनी बनाते हैं मिठाई, तो सब कुछ होता है। मिल्क केक, कलाकंद, बर्फ़ी, देसी बर्फ़ी होती है, और साथ में रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह जो भी होते हैं सब बनाते हैं। ये क्या है? ये सर बड़ियाँ होती हैं, इसको बोलते हैं सेफू बड़ी। हमें वो जो कॉम्बिनेशन मनिका बता रही थी, बूंदी और सैया का, हाँ जी, हाँ जी। ये ये- स्नैक्स होता है, ये मतलब बूंदी है ये बूंदी है जी। और वो सेवियाँ बेसन की। सेवियाँ? हाँ जी, सेवियाँ बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, और ये बूंदी किसका बनता है? बूंदी हमारी दाल की बनती है। ये कौन सी दाल से माँ बनता की है? दाल होती है ना, हाँ, हाँ। उसकी बनाते हैं। तो चाशनी में डुबो देते हैं इसको? हाँ जी, हाँ जी। हैं? पहले माँ की दाल को पीसेंगे ना, उसके बाद उसको भिगो के रखेंगे, उसको फेंट के मतलब बिल्कुल ये करेंगे, उसके बाद फिर ये तो इसको तेल में फ्राई छान करेंगे। लेते हैं। हाँ, उसके बाद फ्राई फिर करके चाशनी डुबो उसको देते हैं। 50 मिनट डुबो के तब ये तैयार होती है। अभी हमें ये दोनों टेस्ट कराइए, सेविया और बूंदी। जी ज़रूर। मैंने बहुत खाया है सेब बूंदी का। इसको आप दही मिला के खाओ, बहुत जगह पे मलाई मिला के खाते हैं इसको। हाँ। तो ये एज अ स्नैक खाते हैं लोग चाय के साथ। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, एक बार मुंह लग गया तो धीरे रुकता नहीं है। तो हाँ, रुकता नहीं है ये। तो इसके नाम क्या बताया आपने? सैया? सेवैयाँ और बूंदी। आपने सैया क्या बोला? सही, वो हम यहाँ पे बोलते हैं यूजुअली, सैया भी बोलते हैं। जैसे घर पे मैं मम्मा सैया और बूंदी ले आना, तो उस तरीके से भी बोलते हैं। सैया बूंदी, सेवैयाँ बूंदी हाँ। और सेब बूंदी। हाँ। और सेब की भी अलग अलग इनके पास वैराइटीज़ हैं, पतली ये वाली सबसे है, थोड़ी पतली मोटी वाली है, सब ये है। सबसे पतली वाली है। तो इसका मज़ा पतली वाली साथ ही आता है खाने में। आइए। ये अलग है, जिस बूंदी से मैं वाकिफ़ हूँ, मतलब बहीन वाली या मोटी वाली, उसमें खूब सारी चाशनी भरी होती है। मतलब बाइट लोगे ऐसे चाशनी का फवारा मुँह में यहाँ फूटता पे इतना नहीं है। ये है। नहीं, ये ड्राई सी है और ज़्यादा मीठा नहीं है, सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है और एक अच्छा नमकीन और मीठे का कॉम्बिनेशन। चलिए सर, धन्यवाद। तो ये लोकल सब्ज़ी की दुकान है। हाँ, ये लिंगड़ू है ना? लुंगड़ू है ये, सीजनल सब्जी होती है ये। हाँ, अभी सीज़न हिमाचल शुरू हुआ है की। इसका। हाँ, अभी सीजन शुरू है। और ये हर जगह पहाड़ी इलाके में मिलती है। बिल्कुल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिडलहेड फर्न हाँ, और इसकी सब्ज़ी बना के खाते हैं। बाकी तो भिंडी है, करेला है
टमाटर, शिमला मिर्च और ये पालक और अमरंथ। हाँ ठीक है सर। तो ये पुदीने का सिरप है हाँ, पुदीने का बाकी अपना मसाला डालते हैं। जो कि सीक्रेट है आपका, हाँ जी, हाँ जी, वो किसी को बताते नहीं हाँ जी, हाँ जी। हैं। कब से है आपकी शॉप यहाँ पे सर? यहाँ पे तो 4 साल हो गए, पहले 15 साल हो गए इसको। तो ग्रीन सोडा नाम रखा है आपने। हाँ जी, हाँ जी। बाकी ढाबे में खाना भी पूरा मिलता है? पूरा वेज दाम है, नॉन वेज है। नॉनवेज में क्या बनाते हैं? मटन चावल। तो इसको बोलते हैं ग्रीन सोडा है क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, और जो ग्रीन कलर आता है वो आता है पुदीने से। साथ में इन्होंने आम भी डाला हुआ है, जो कच्चा आम या आम पन्ना होता है वो डाला हुआ है। साथ में मसाले हैं जो कि इनके सीक्रेट हैं, वो बताते नहीं हैं, और सोडा डाला है और चाशनी है। अलग है, सबसे अलग टेस्ट हाँ है। अच्छा है, मतलब एक डाइजेस्टिव भी है, साथ में रिफ्रेशिंग भी है। सर एक तो ये होगी ब्रास के फूलों की चटनी। ये लोकल फूल होता है, यहीं पे होगा पहाड़ों पे जहाँ बर्फ़ गिरती है। हाँ, इसको बुरांश बोलते हैं। ब्रास बोलते हैं रोडोडेंड्रन। लीवर के लिए बहुत बढ़िया, गर्मी वगैरह के लिए। और एक इसके अलावा ये होगा बांस का अचार। ये कच्चे बांस का अचार होता है, स्पेशली जॉइंट पेन के लिए बढ़िया होता है। ये बिल्कुल प्योर तेल में होगा, गल के खटास में होगा, सिरका यूज़ नहीं करते, तो वैसे गले वगैरह में नहीं लगता। ये पूरा साल मिल जाएगा। इसके अलावा एक ये बेल का मुरब्बा बनाते हैं हम, ये भी लीवर के लिए बढ़िया होता है। बेर का? बेलगिरी बेल का, समझ गया मैं। बेल से शरबत भी पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वुड एप्पल बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक ये होगा लुंगड़ू का अचार, कसरोड़। हाँ हाँ हाँ, ये भी पानी में होता है, जहाँ पहाड़ों में होगा, जहाँ पे पानी होगा। जी जी, तो सब्जी खाई है हमने। वेजिटेबल है ये। हाँ हाँ, कशरूड़ बोलते हैं इसको। कसरोड़, हाँ जी। कशरूड़। वाह। इसके अलावा एक ये चूक होगी। चूक क्या होता है? चूक बोल सकते हैं आप मिर्च की लाल चटनी। लाल मिर्च। जी जी, लाल मिर्च मिल जाएगी, हरी मिर्च में मिल जाएगी। तो सारा कुछ आपका यहीं का ही ये अपना सारे production अपनी है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग है जी ये। अच्छा। एक इसके अलावा एक ये आइटम होगी, ये होगा कचनार का अचार है। ये सीजनेबल होगा, ये 2 या 2.5 महीने मिलता है, मार्च अप्रैल मई जून ऐसे में। वाह। और अभी एक लसूड़े का अचार आएगा, वो भी सीजनेबल रहेगा। इसके अलावा तो बाकी स्वीट लेमन है, आंवले की चटनी मिल जाएगी, मेथी का अचार है, हरड़ का अचार है। हरड़ का अचार है जी, हरड़ भी पेट के लिए बढ़िया रहेगी ये। जी। हम लोग गोलगप्पे के पानी में हैं जी इस्तेमाल जी करते हैं, जी, वही है ना हरड़? बिल्कुल। क्या बात है। बाकी देसी लहसुन होगा, ये शरबत है, स्क्वैश है। शरबत में मिल जाएगा जैसे गुलाब का है, ब्रह्मी का है, तुलसी, पुदीना। स्क्वैश में मिल जाएगा लेमन, ऑरेंज, आंवला, ब्रास की स्क्वैश। तो इसमें कोई एडेड फ्लेवर्स नहीं है, सब नेचुरल है? नेचुरल है सारे। लाइट सा फ्लेवर तो डलेगा सर सब में, क्योंकि जब लेमन का ही टेस्ट देख लो आप, थोड़ा सा अलग होगा। चीनी के साथ उसका टेस्ट अलग हो जाता है, तो थोड़ा सा बनता है वो। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है? ऑनलाइन जी जी बिल्कुल, कैसे मंगवा सकते हैं लोग? मतलब कोरियर ही करते हैं मैक्सिमम तो हम। अच्छा। जी। सही। तो क्या ले जाएं बताइए, एक चीज़ ले जाते हैं आपके यहाँ से। स्पेशली अगर खट्टे मीठे में लेना चाहते हैं तो ये लेके जाइए। अच्छा। अगर हाँ जी, ये किसके साथ खा सकते हैं इसको? नॉर्मल चपाती के साथ अच्छा। जी, जैसे चटनी खा सकते हैं आप। सही। यहाँ के नॉर्मल डायलेक्ट में ब्राम बोलते हैं। हाँ जी। ब्राम की फूल की ब्राम, चटनी, हाँ। ब्रांस की चटनी, ब्रांस चटनी, ब्रांच चटनी। इसका तो अभी पीछे इन्होंने CSIR वालों ने भी ये किया था सर्वे इसके ऊपर कोरोना के लिए। इसमें ये मैंने लगाया है बाहर पोस्टरिंग, हम इस पे उन्होंने की थी स्टडी इस पे ना, तो उसमें भी आया था ये। तो इस ब्रांड का नाम क्या है? KPU फूड प्रोडक्ट्स? जी, कांगड़ा पिकल यूनिट के नाम से है ये। अच्छा। और कब से है ये KPU? 92 से। कहाँ फैक्ट्री यहीं पे आसपास ही है? फैक्ट्री पहले यहीं थी, आप शिफ्ट कर दी है, ऐसे 4-5 किलोमीटर आगे है। ये रिटेल आउटलेट है? जी जी, होलसेल रिटेल सारा यहीं से होगा।
जा रहे हैं कांगड़ा से, कुछ तो कांगड़ा की पहचान ले जाएं। जी जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसी चीज़ ले जाएं जो खा भी सकें। चलिए सतीश जी, थैंक यू। वेलकम जी। लखन जी, आप कहाँ से हैं? कहाँ? गढ़शंकर होशियारपुर जिला। होशियारपुर जिला से। तो ये सिर्फ तरबूज के मौसम में आते हैं यहाँ पे? बाकी समय क्या करते हैं? बाकी समय अपना ढोल का काम है, उधर भंगड़ा पार्टी ढोल बैंड बजेगा। वहीं रहते हैं? हाँ जी हाँ तरबूज आता कहाँ से है? जी। ये आता कपूरथला से ही, नकोदर कपूरथला ही। पंजाब विच? हाँ जी सर। वाह, चलिए सर, ये 2 किलो का है। ये लाल होगा ना पक्का? हाँ जी हाँ जी मिठा सर। होगा? अच्छा, कैसे पकड़ते कैसे हैं कि ये लाल होगा या नहीं होगा? ये सर आ देखो, अरे वाह। ये बताओ मेरे को, कैसे पता चला कि ये लाल निकलेगा? ये से ना आवाज़ का पता लगता है सर। कैसे आवाज़ मतलब? आवाज़ टन टन की आवाज़ आएगी ना से। टन की आवाज़ आनी चाहिए। अब है ना, हमारे लिए बढ़िया सा काट दो ये। खाट पे बैठते हैं और हमें तरबूज, थोड़ा नमक भी है? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। आहो, क्या बात कर दी आपने लखन जी, मज़ा आ गया। तो एक जगह का नाम क्या है? परौर। परौर? परौर। और तरबूज खा रहे हैं पंजाब का है, और जो बेच रहे हैं साहब वो भी पंजाब के हैं। है जी, आप भी पंजाब के खा रहे हैं हिमाचल में। बढ़िया। पास लखन जी, पास। लखन जी, तरबूज मीठा है, मज़ा आ गया। बहुत सड़क पे बैठ के खाने का, खाट पे अलग ही अलग मज़ा है। मज़ा है, अलग मज़ा है। ये मज़ा घर पे नहीं आता। स्पेशली गर्मी हो जब वाटरमेलन और भी अच्छा लगता है। अच्छा लखन जी, धन्यवाद। ये आपके पास काला नमक है? हाँ, ये काला नमक है जी। ठीक है। ये सेंधा नमक है जी। ये फिटकड़ी है जी। ये इसी का पीसा हुआ है जी पाउडर। हाँ जी, ये गुम्मा है जी। तो ये लोकल हिमाचल का है? हाँ जी हाँ जी, ये हिमाचल का है। ये खाने में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये गाय भैंस को दे सकते हैं, गरारे कर सकते हैं, टकोर वगैरह में काम आ जाता है जी। किस में? टकोर वगैरह जैसे कोई चोट चाट लग जाती है ना, उसको सेकने में काम आ जाता है। और ये तो मुल्तानी मिट्टी? हाँ जी, ये मुल्तानी मिट्टी है ये जी। मुल्तान से आता है? नहीं, ये राजस्थान से आती है। राजस्थान से? हाँ जी तो आप यहाँ पे रोज़ रहते हैं? हाँ जी हाँ। आपके यहाँ पे कौन से लोग आके खरीदते हैं इन चीज़ों को? सभी ले जाते हैं ये थोड़ा थोड़ा करके। लोकल भी ले देते हैं, टूरिस्ट भी ले लेते हैं। चलिए, देखिए नमक, सबसे ज़्यादा सीधा नमक हम लोग खाते हैं। हाँ जी हाँ जी, सेंधा और व्रत वगैरह में खाते हैं। व्रत वगैरह में खाते हैं ये सेंधा और नमक। ऐसे भी आजकल लोग इसी को तो हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं, हैं? बड़ी सी डिब्बे में अच्छे से पैकिंग करके लोग बेचते हैं। हाँ जी हाँ जी। होता यही पिंक सॉल्ट है। हाँ जी, यही होता है जी। हैं? कैसे किलो दे रहे हैं आप? ये सेंधा नमक है जी, 40 रुपये किलो है जी। काला नमक है, ये 60 रुपये किलो है जी। इतना माल ट्रैक्टर पे लाद के लाते हैं, फिर उतारते हैं, फिर दुकान लगाते हाँ हैं, जी, फिर हाँ रात में ले जाते हैं। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पास में अरला में ही रुक जाते हैं। ये क्या है? ये चाट मसाला है जी। चाट मसाला? ये कहाँ से बनाते हैं? इसके अंदर काली मिर्च, लौंग, इलायची, हल्दी, इस तरह के मसाले पीसे होते हैं। तो ये जगह का नाम क्या है, लोकेशन का एग्जैक्टली? ये बट्टू फाटक है। बट्टू फाटक? तो बट्टू फाटक के पास आपकी दुकान है। चलिए, हमने भी चाट मसाला लिया है। आप भी अगर पालमपुर जा रहे हो या फिर मरांडा जा रहे हो तो राजेंद्र जी के यहाँ रुक के चाट मसाला और नमक ले सकते हैं। वो भी बिल्कुल उचित दर पे। जो बाज़ारों में मिलता है, जो अच्छी पैकिंग के साथ मिलता है, वो महंगा आता है। यहाँ सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ठीक है राजेंद्र जी, धन्यवाद। कैसा है? गोलगप्पे तो बहुत अच्छे थे। हाँ। खट्टा मीठा पानी, साथ में काले चने। और यूजुअली जब भी हम कांगड़ा से अगर पालमपुर जा रहे हैं, मरंडा जा रहे हैं, तो बीच में या तो परौर रुकेंगे या तो अरला रुकेंगे। इनके बहुत पुरानी ब्रांच सी है इनकी गोलगप्पों की। कब से शुरू किया आपने? पापा के पापा करते कितने साल हो गए? 23 ईयर्स हो गए, है ना। तो लास्ट में गोलगप्पे खाने के बाद ये ज़रूर पीते हैं हम।
गोलगप्पे का उससे पानी एकदम तृप्ति हो जाती है। वो तो हैवी। हाँ। और गर्मी भी है तो ठंडा पानी मिल जाता है। हाँ, बच्चों को बहुत पसंद होता है गोलगप्पे। स्कूल के यहाँ पे। बच्चे हाँ। अब ज़्यादा तीखा नहीं है ना इसलिए, हाँ, इसीलिए। तो बच्चे भी बड़े शौक से पानी पी रहे हैं। तो दोपहर में ही शुरू कर देते हैं दुकान? नहीं, सुबह 10 बजे, 10 बजे गोलगप्पे खाना शुरू कर देते हैं लोग, और कितने बजे तक रहते हैं? 7:30 8 बजे। सही, क्या बात है। यूजुअली जब हमारा भी मन होता है कि पालमपुर से गोलगप्पे खाने हैं तो हम यहाँ जाते हैं। तो जो गोलगप्पे बनाते हैं वो आटा, मैदा, सूजी हाँ जी। और पानी? पानी मीठा है, ये भी इमली का है और चीनी का है। ये मीठे वाला पानी है, ये मीठे वाला, ये मीठा है, खट्टा खट्टा वाला है, हाँ जी। दोनों मिक्स करके देते हैं साथ में। हाँ जी। अब चलते हैं मरंडा। चला जाए मरंडा, रास्ते में बहुत कुछ खा लिया हमने, हाँ। है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। मिलते हैं। हम लोग मरांडा के वर्मा ढाबा में, जी और यहाँ पे कांगड़ी धाम मिलती है, साथ में मटन करी और राइस मिलता है। जी। अनलिमिटेड राइस मिल जाता है, ग्रेवी भी अनलिमिटेड मिल जाती है, पीसेस एक बार मिलता है। ये पूरा पोर्शन 200 रुपये का आता है। हाँ, हैं? 200 का। और बाकी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सर ऊब चुके हैं कैमरा से बात करते हुए। अब उनकी इच्छा नहीं है कि बात करें, तो बस खाने का जायका बताएंगे, ढाबे की स्टोरी नहीं बता सकते क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं है। तो बस खाते हैं, इसका टेस्ट बताते हैं आपको। बेसिक ग्रेवी है, लेस स्पाइसी है। जो मटन पकाया गया मोस्टली वो प्याज में ही पकाया गया, तो इसमें हल्का सा मीठापन भी है। जो मटन की पीसेस हैं वो प्रॉपर फैट के साथ पकाया गया है। हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट चक्कर लगाई जाते हैं यहाँ के जो लोकल्स हैं कि नहीं एक बार टेस्ट करके आना है बिल्कुल। और पहाड़ों पर ये भी है कि जहाँ भी आप मटन खाएंगे वो थोड़ा स्किन के साथ पकाया जाता है, मतलब प्रॉपर फैट के साथ पकाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको अलग कर दिया जाता है। जो वहाँ हमने खट्टा खाया था वो अलग था, वो ये अलग चने था। का खट्टा है। हाँ, कांगड़ा में क्या होता है कि खट्टे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे चने का खट्टा है, आलू का खट्टा है। आपने जो वहाँ पे खट्टा खाया, अभी आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें किसकी खट्टाई है, अमचूर की है या किस चीज़ की है, इमली की है या अमचूर की है। तो आप एक बार टेस्ट कीजिए, फिर हमें बताइए। भिंडी की। हाँ, तो ये चने का, जैसे मैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मेरे दोस्त हैं या कुछ हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि हम आलू का खट्टा खा रहे हैं, तो वो कहते हैं आलू का खट्टा क्या होता है। तो ऐसे ही बिल्कुल आलू डलते हैं उसमें, तो वो आलू का खट्टा होता है जो हम घर पे बनाते हैं, और चने का खट्टा भी होता है। जब हम धाम खाते हैं तो खट्टा कांगड़ियों का एकदम स्पेशल होता है, क्योंकि हम लोगों को मैंने जैसे बताया कि थोड़ा चटपटा खाने की आदत है, तो खट्टा सबसे मेन होता है। इमली का एकदम शार्प टैंगीनेस है इसमें। अभी आप हिमाचली धाम खाओगे तो उनका भी अलग तरीके का खट्टा होगा जो वो प्रॉपर देंगे। अनुभव जी, स्वागत है आपका टी गार्डन्स के शहर पालमपुर में। चाट ऐसी हो कि जैसे आप चाट जाएं, सिंपल फ्लेवर्स लेकिन बहुत ही उम्दा, सॉफ्ट है, क्रीमी है, दोनों के दोनों बहुत सॉफ्ट है, मतलब मुंह में जाते ही ऐसे बिखर सके। तो दुकान का कलर भी ग्रीन है, ग्रीन सोडा और कलर भी ग्रीन है। मोमो बहुत शानदार है। ठीक है, थैंक यू।